लोहारू में आंखों के निःशुल्क कैंप में किया 350 मरीजों की जांच। आज लोहारू के विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आंखों का निःशुल्क जांच एवं प्रमाण परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पिलानी के महादेव सिंधी नेत्र एंड मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल पिलानी एवं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। निम्नलिखित नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें डॉक्टर अंकित खुल्लर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आंखों की जांच की गई। मनफूर सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शिविर में आंखों के 350 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 150 चश्मे दिए गए। 30-35 के लगभग मरीज का ऑपरेशन पिलानी के महादेव सिंधी नेत्र अस्पताल में किया जाएगा। लोहारू में आंखों के निःशुल्क कैंप में किया 350 मरीजों की जांच। आज लोहारू के विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आंखों का निःशुल्क जांच एवं प्रमाण परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पिलानी के महादेव सिंधी नेत्र एंड मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल पिलानी एवं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। निम्नलिखित नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें डॉक्टर अंकित खुल्लर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आंखों की जांच की गई। मनफूर सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शिविर में आंखों के 350 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 150 चश्मे दिए गए। 30-35 के लगभग मरीज का ऑपरेशन पिलानी के महादेव सिंधी नेत्र अस्पताल में किया जाएगा। जो आज का नेत्र शिविर है ये लोहारू में विवेकानंद स्कूल में लगाया गया है। हमारी जो टीम है वो महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय पिलानी से आई है। महादेव जो महादेव सिंघी अस्पताल है पिछले लगभग 42 सालों से पिलानी में और आसपास के लगभग 150 किलोमीटर तक के एरिया में जो सेवाएं देता रहा है, और अभी हम अपने आप को और अपग्रेड करते जा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं। पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होता था उसमें बड़ा चीरा लगता था, टाँके लगते थे। आजकल हम बिना टाँके के, बिना पट्टी के, सिर्फ ड्रॉप डाल के ही लगभग 10 से 15 मिनट में ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, और पेशेंट को पट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती है। पेशेंट सेम डे घर वापस आ सकता है। तो बाकी हम आगे अपनी जो हमारी जो बेसिकली जो सुविधाएँ उसमें और विस्तार कर रहे हैं। हमारे पास विजिटिंग रेटिना सर्जन भी आते हैं, जो कि महीने में 1 दिन आ रहे हैं। उसके अलावा हम मेडिकल रेटिना, ग्लोकोमा और मोतियाबिंद का सब इलाज हमारे पिलानी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आपका हॉस्पिटल लोहारू क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चित है, तो इसका कारण क्या है?
अस्पताल लगभग 42 साल पुराना है। लोगों का एक विश्वास है कि कहीं से भी मरीज़ आता है, कहीं भी दिखा के आता है, तो उसको होता है एक बार महादेव सिंगी में जाके चेक करा लेते हैं। आजकल ज़माना बहुत बदल गया है, कई जगह पे ऐसे भी है कि मोतिया में नहीं होता है, फिर भी लोग ऑपरेशन कर देते हैं। तो भी अक्सर हमारे पास कई मरीज़ हम देखते हैं जो आते हैं इस विश्वास है कि कम से कम यहाँ पे हमारे साथ धोखा नहीं होगा, हमें सही से बताया जाएगा कि हमें क्या दिक्कत है और हमारी जो बीमारी है उसका हमें सही से उपचार मिलेगा। तो एक विश्वास है, इस विश्वास के कारण ही लोग आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, कोई ऐसे हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इतने सालों से एक विश्वास बना हुआ है पेशेंट्स का, उसके स्तर पे ही हम कार्य करते हैं। इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आँखों के इस चीज़ में आँखों के बारे में सावधानी क्या बरतनी चाहिए इसके? मॉडर्न ज़माना है, आज की तारीख में काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो समय समय पे कम से कम साल में एक बार अपनी आँखों का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अभी हमने देखा हो कैंप में कुछ ऐसे नवयुवक भी थे जो जांच करवाने आए थे और उनको पता चला कि दाई आँख में तो उनके मोतिया भी, हमको पता ही नहीं था। थोड़ी अवेयरनेस थोड़ी लोगों में बढ़ रही है, तो लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल में कम से कम एक बार जाएं, अपनी विजन चेक करवाएं रेगुलरली। 40 साल की उम्र के बाद काले मोतिये की जांच जरूर चेक कराएं, और जिनके माइनस का नंबर ज़्यादा है उनको रेगुलर साल में एक बार पर्दे की जांच करानी चाहिए। तो ये सब जो बीमारियां जिनका इलाज है, अगर हम थोड़े से अवेयर रहेंगे तो उनको पहले से पकड़ा जा सकता है, समय समय पे इलाज किया जा सकता है। जैसे एक बीमारी जैसे काला मोतिया मान लीजिए, काले मोतिये के लिए एक बहुत अच्छी मशीन है जिसे टेस्ट करते हैं, तो OCT बोला जाता है, ऑप्टिकल टोरेंस टोमोग्राफी। ये जो बीमारियां हैं काले मोतिये को एक्चुअल में होने से 5 साल पहले पकड़ लेती हैं, लेकिन वही है कि हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। एक ज़माने पे काला मोतिया ऐसी बीमारी थी जो हमारे देश में अक्सर मिस हो जाता था और व्यक्ति सीधा अंधा ही हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और जब हमारे पास अब सुविधाएँ हैं, पिलानी जैसी जगह पे हमारे पास ये सब सुविधाएँ आ चुकी हैं, तो भी समय समय पे आके कम से कम साल में एक बार टाइम निकाल के, आपकी आँख चाहे ठीक क्यों ना हो, लेकिन आके एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंकित खुल्लर है। मैं पिलानी में लगभग 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे हूँ और कोशिश यही है, प्रयास यही है कि अस्पताल में जो सुविधाएं इतने सालों से रही हैं उसको और अपग्रेड करना और जो लोगों का विश्वास है उसको और मजबूत करना चाहता हूँ। महादेव सिंगी नेत्र हॉस्पिटल पिलानी और विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू के तत्वाधीन में सूबेदार मेजर रामदीलाल सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका लोहारू के सौजन्य से आज आयोजित किया गया है। सूबेदार साहब आज अपने जीवन परिक्रमा के 99 साल पूरा करके 100 में प्रवेश किया है। उनकी इच्छा थी कि जनसेवा कोई काम किया जाए, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम सब ने मिलकर, दोनों संस्थाओं ने, स्कूल ने, महादेव सिंगी अस्पताल ने और सूबेदार साहब के परिवार, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, हम सब ने मिलकर ये आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य ये था कि इस एरिया के जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद हो, उनको ये अवसर मिले ताकि उनकी आंखों की रोशनी बनी रहे। इस उद्देश्य से ये हमने आयोजित किया। इसमें जो जिसकी आँख खराब हो गई है उनका लेंस की क्या सुविधा है? उनके लेंस की बता दें तो यहाँ इधर पे उधर मैं बता जी, यहाँ इस स्थान पर जैसे उनका चेकअप हो रहा है, लेटेस्ट पोजीशन आइज़ की क्या है ये उनको बताई जा रही है, उनको मेडिसिन और ड्रॉप दी जा रही है, और जिन लोगों के ऑपरेशन होने हैं, कैटरेक्स है, उन सबको वहाँ हॉस्पिटल में आने के लिए निर्देशित किया गया है। और वहाँ जो BPL हैं उन सब का निःशुल्क होगा, नॉन BPL हैं उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। आपका शुभ नाम? मनफूल सिंह से। प्रशासनिक अधिकारी पिलानी आज अस्पताल के द्वारा विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू के संयुक्त तत्वाधान में सूबेदार मेजर रामदीलाल जी सैनी, भूतपूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के सौजन्य से लोहारू में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है।
इस शिविर में आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरण की जा रही हैं और की गई हैं, और निःशुल्क चश्मे उनके आवश्यकता अनुसार दिए जा रहे हैं। बीपीएल कार्ड धारकों के ऑपरेशन चिन्हित बीपीएल कार्ड धारकों के ऑपरेशन फ्री में किए जाएंगे, निःशुल्क किए जाएंगे, और जो सामान्य मरीज हैं उनके ऑपरेशन में रियायत 20% की रियायत दी जाएगी। ये शिविर का लगाने का उद्देश्य वो है कि जनमानस को, जो गरीब हैं, तबके के लोग हैं, उनको उनके घर पे और एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर देके उनकी आंखों की रोशनी बढ़ाने का, उनके और उसका इलाज करने का उद्देश्य रखा गया कि सब आमजन को इस शिविर का लाभ मिल सके, और आगे से आगे हम इस तरह की सेवाएं निरंतर प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं और करते रहे। इस शिविर में जो चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं वो है डॉक्टर अंकित खुल्लर, जो अस्पताल के सीएमओ भी हैं, और डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका कुमावत हैं, वो सेवाएं दे रही हैं। बाकी पूरा अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी रिफ्लेक्शनिस्ट, सभी इससे अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और आने वाले मरीजों को पूरी सुविधाजनक व्यवस्थित रूप से ये सेवाएं दी जा रही हैं। कम से कम अभी तक 300 से प्लस मरीजों को देखा जा चुका है, जिसमें से 60 से ऊपर ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। 150 से ऊपर लोगों को ये आपके निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं। बाकी अब आने वाले सभी मरीजों को दवाएं तो वितरित की गई हैं फ्री में। जो आज का नेत्र शिविर है ये लोहारू में विवेकानंद स्कूल में लगाया गया है। हमारी जो टीम है वो महादेव सिंघी नेत्र चिकित्सालय पिलानी से आई है। महादेव जो हमारे सिंघी अस्पताल है, पिछले लगभग 42 सालों से पिलानी में और आसपास के लगभग 150 किलोमीटर तक के एरिया में जो सेवाएं देता रहा है, और अभी हम अपने आप को और अपग्रेड करते जा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं। पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होता था उसमें बड़ा चीरा लगता था, टाँके लगते थे। आजकल हम बिना टाँके के, बिना पट्टी के, सिर्फ ड्रॉप डाल के ही लगभग 10 से 15 मिनट में ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, और पेशेंट को पट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती है। पेशेंट सेम डे घर वापस आ सकता है। तो बाकी हम आगे अपनी जो हमारी जो बेसिकली जो सुविधाएं हैं उसमें और विस्तार कर रहे हैं। हमारे पास विजिटिंग रेटिना सर्जन भी आते हैं, जो कि महीने में 1 दिन आ रहे हैं। उसके अलावा हम मेडिकल रेटिना, ग्लोकोमा और मोतियाबिंद का सब इलाज हमारे पिलानी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। आपका हॉस्पिटल लोहारू क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चित है, तो उसका कारण क्या है? हॉस्पिटल लगभग 42 साल पुराना है। लोगों का एक विश्वास है कि कहीं से भी मरीज़ आता है, कहीं भी दिखा के आता है, तो उसको होता है एक बार महादेव सिंघी में जाके चेक करा लेते हैं। आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। कई जगह पे ऐसे भी है कि मोतियाबिंद नहीं होता है, फिर भी लोग ऑपरेशन कर देते हैं। तो अक्सर हमारे पास कई मरीज़ हम देखते हैं जो आते हैं इस विश्वास से कि कम से कम यहाँ पे हमारे साथ धोखा नहीं होगा, हमें सही से बताया जाएगा कि हमें क्या दिक्कत है और हमारी जो बीमारी है उसका हमें सही से उपचार मिलेगा। तो एक विश्वास है, उस विश्वास के कारण ही लोग आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, कोई ऐसे हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इतने सालों से एक विश्वास बना हुआ है पेशेंट्स का, उसके स्तर पे ही हम कार्य करते हैं। इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आँखों के? इस चीज़ में आँखों के बारे में सावधानी क्या बरतनी चाहिए इसके? मॉडर्न ज़माना है, आज की तारीख में काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो समय समय पे कम से कम साल में एक बार अपनी आँखों का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अभी हमने देखा हो कैंप में कुछ ऐसे नवयुवक भी थे जो जांच करवाने आए थे और उनको पता चला कि दाईं आँख में तो उनके मोतियाबिंद, हमको पता ही नहीं था। थोड़ी अवेयरनेस थोड़ी लोगों में बढ़ रही है, तो लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल में कम से कम एक बार जाएं, अपनी विजन चेक करवाएं रेगुलरली। 40 साल की उम्र के बाद काले मोतिये की जांच जरूर चेक कराएं, और जिनके माइनस का नंबर ज़्यादा है उनको रेगुलर साल में एक बार पर्दे की जांच करानी चाहिए। तो ये सब जो बीमारियां जिनका इलाज है, अगर हम थोड़े से अवेयर रहेंगे तो उनको पहले से पकड़ा जा सकता है, समय समय पे इलाज किया जा सकता है।
जैसे एक बीमारी जैसे काला मोती है, मान लीजिए, काले मोती के लिए एक बहुत अच्छी मशीन है जिसे टेस्ट करते हैं, तो OCT बोला जाता है, ऑप्टिकल टोरेंस टोमोग्राफी। ये जो बीमारियां हैं काले मोती को एक्चुअल में होने से 5 साल पहले पकड़ लेती हैं, लेकिन वही है कि हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। एक ज़माने पे काला मोती ऐसी बीमारी थी जो हमारे देश में अक्सर मिस हो जाता था और व्यक्ति सीधा अंधा ही हो जाता था, पता ही नहीं चलता। और जब हमारे पास अब सुविधाएँ हैं, पिलानी जैसी जगह पे हमारे पास ये सब सुविधाएँ आ चुकी हैं, तो भी समय समय पे आके कम से कम साल में एक बार टाइम निकाल के, आपकी आँख चाहे ठीक क्यों ना हो, लेकिन आके एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंकित खुल्लर है। मैं पिलानी में लगभग 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे हूँ और कोशिश यही है, प्रयास यही है कि अस्पताल में जो सुविधाएं इतने सालों से रही हैं उसको और अपग्रेड करना और जो लोगों का विश्वास है उसको और मजबूत करना।